आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16 अध्याय का महात्मा बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नामक के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने का स्थान हाथी सार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहाँ आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16 अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीरबानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी का ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकर से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलपूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला सवारी से उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी की कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मतगज राज को बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणपट समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में
अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंज स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपना राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16 अध्याय का पाठ करके प्रगति प्राप्त की। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।